दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं। हम सामने वाले का बोलना बंद कराना चाहते हैं, पर हम कुछ कर नहीं सकते। हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने वाला होता है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ में ना आए, तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसी को आप अपना लो। इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी और आपका गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक सच्ची कहानी के माध्यम से गुस्से को दूर करने का प्रयास करते हैं। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा या संभाल कर नहीं रख पाया जो वास्तव में भारत के हीरे थे, और हम ऐसे महान लोगों को भूलते भी जा रहे हैं। दोस्तों, आज से करीब 1500 साल पहले चीन में वू नाम का एक राजा था जो बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसका बड़ा मन था कि भारत से कोई बौद्ध शिक्षक चीन आए और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार प्रसार करे। इसके लिए उसने भरपूर तैयारियां भी की। ये तैयारियां कई सालों तक चलती रहीं और राजा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी बौद्ध गुरु भारत से नहीं आया। दिन बीतते गए और देखते ही देखते राजा 60 साल का हो गया। फिर एक दिन संदेश आया कि 2 महान परम ज्ञानी गुरु हिमालय पार करके चीन आएंगे और बौद्ध धर्म के संदेशों का प्रचार करेंगे। यह सुनकर सब तरफ जैसे उत्साह का माहौल बन गया और राजा भी इस खुशी में एक बड़े उत्सव के आयोजन की तैयारी में लग गया। कुछ महीनों के इंतजार के बाद चीन राज्य की सीमा पर 2 लोग नजर आए। ये थे बोधि धर्म और उनका एक शिष्य। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के राज परिवार में हुआ था। वह कांचीपुरम के राजा के पुत्र थे, लेकिन छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्हें बौद्ध धर्म के संदेश वाहक के रूप में चीन भेजा गया। जैसे ही उनके आने की खबर राजा को मिली, वह अपने राज्य की सीमा तक खुद पहुंचा और उनके स्वागत और आदर सत्कार की पूरी तैयारी के साथ वह दोनों बौद्ध गुरुओं का इंतजार करने लगा। जब ये भिक्षुक वहां पहुंचे तो वे काफी थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी दूरी भारत के दक्षिण से होते हुए हिमालय को पार करते हुए चीन पहुंचे थे। राजा वू ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी निराशा हुई। दरअसल उसे बताया गया था कि उन दोनों में से एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन यह तो महज 22 साल का एक लड़का निकला। दूसरी तरफ पर्वतों में महीनों की लंबी यात्रा से थके हुए बौद्ध धर्मा भी राजा पर अपना कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। खैर, राजा निराश तो बहुत हुआ, लेकिन उसने किसी अपनी निराशा को छुपाया और दोनों भिक्षुओं का स्वागत किया। उसने उन्हें अपने शिविर में बुलाया और उन्हें बैठने का स्थान देकर उनके भोजन की व्यवस्था की। इसी बीच जैसे ही उसे सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोधि धर्म से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बोधि धर्म ने कहा, बिल्कुल राजन, तुम्हारे मन में जो भी विचार है उसे बेहिचक पूछो। उसने बोधि धर्म से पूछा, मैं हर रोज भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ, फिर भी कभी कभी मुझ पर क्रोध इतना हावी हो जाता है कि मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। मेरा अपने आप पर कोई वश ही नहीं रहता। कृपया बताएं कि क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर बौद्ध धर्म ने कहा, आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध करना चाहिए और किन किन परिस्थितियों में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें बार बार क्रोध आ रहा है तो उसे दूर करने का उपाय भी बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि अगर तुम्हें बार बार क्रोध आ रहा है तो उसे दूर कैसे किया जाए। बोधि धर्म ने कहना शुरू किया, जो व्यक्ति लालच और मुंह में अंधा बनकर हर समय भोग विलास और संग्रह के चिंतन में लगा रहता है, उसमें सुधार की गुंजाइश कभी नहीं होती है। इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन अधिक सरल बनाओ। यह संसार नाशवान है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती है। बुद्ध जर्मनी सम्राट से कहा, चलो मान लेते हैं आज तुम दुनिया के सबसे अमीर सम्राट हो, क्या तुम कई युगों युगों तक सम्राट बनी रहोगी? अर्थात बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी और तुम्हारे मरने के बाद हो सकता है यहाँ का राजा कोई और बने। यह भी हो सकता है कि उसके कमजोर शासन की वजह से पड़ोसी देश का राजा आक्रमण करे और तुम्हारे द्वारा बनाई गई सारी धन दौलत को लूट कर लेकर चला जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया है, लड़ाई है
और उसके प्रति बहुत ईर्ष्या पैदा हो रही है। इतनी ईर्ष्या पैदा शुरू हो गई है कि अब तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती, उसे देखना भी पसंद नहीं करते हो। ऐसा कई सालों से चला आ रहा है और धीरे धीरे समय भी बीत जाएगा। ईर्ष्या की जलन में अपने शरीर को खुद ही अंदर जला रहे हो। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह संसार नश्वर है। एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी ईर्ष्या के साथ मर जाओगे। इसलिए जब तक जियो, खुशी मन से जियो। वर्टिकल बार, किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या की भावना न रखो। ईर्ष्या और क्रोध हमारे शरीर को नष्ट करता चला जाता है। जब तक हम जीते हैं, ठीक सेज भी नहीं पाते, अपनी इस सुंदर जिंदगी का आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे मन में हर समय क्रोध, ईर्ष्या की भावना पनप रही होती है। अब हम कुछ उपाय बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनना, जिसके जरिए तुम अपने क्रोध को दूर कर सकते हो। पहला तो यह है कि हर रोज ध्यान करो। इससे क्या होगा कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को समझने में मदद पाओगे। तुम समझ पाओगे कि तुम्हें किस बात को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ध्यान में तुम उसे समझने की कोशिश करो कि गुस्सा आ कहां से रहा है, किस बात को लेकर आ रहा है। क्या हम जिस बात पर गुस्सा कर रहे हैं वह वास्तव में गुस्सा करने योग्य है या नहीं। ज्ञानी उस व्यक्ति को माफ कर दो जिस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर आप उसे माफ नहीं करते हो तो आप गुस्से को त्याग नहीं पाओगे और फिर गुस्सा आपके शरीर को अंदर ही अंदर जलाता रहेगा और धीरे धीरे तुम कमजोर पड़ने लगोगे और तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति कम होती जाएगी। इसीलिए हे राजन, अपने शरीर के फायदे के लिए उस गुस्से को त्याग दीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति गलत है, जिस व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसकी सजा उसके कर्म दिलाएंगे। कर्म कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे। इसी बात को सोचकर आप गुस्से को त्याग दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। फालतू में गुस्सा कर आप अपने शरीर को चोट पहुंचाई है, क्योंकि गुस्सा आपको परेशान करता रहेगा। आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं सोच पाओगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे। बुद्ध धर्मा ने आगे कहा, तुम्हारा क्रोध करना तब जायज है जब कोई जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है और आप बार बार उसे माफ करते जा रहे हो। अर्थात जहां पर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, कोई आपके साथ बार बार बदतमीजी से पेश आ रहा है, आप उसको समझा भी रहे हो, फिर भी नहीं मान रहा है, तो वहां पर आप क्रोध कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसी स्थिति में क्रोध नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला इंसान आपको परेशान करता रहेगा। वो आपको कमजोर समझकर बार बार आपको परेशान करता रहेगा, तो वहां पर आप गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि आप अभी कोई साधु सन्यासी नहीं हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको खुद को शांत करना होगा, खुद के गुस्से को ध्यान के जरिए त्यागना होगा। क्रोध से प्रतिक्रिया करने में बहुत ही ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी प्रतिक्रिया हमें शक्तिहीन कर देती है। मनुष्य के मन में क्रोध पैदा होने का एक कारण यह भी है कि वह दूसरों की कमजोरी या भूल को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं करता। वास्तव में दूसरों की कमजोरी अथवा भूल को देखकर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य भूल करता है अथवा किसी बात को नहीं समझता है और उसे नहीं मानता या उसका विरोध करता है, तो उसे प्रेम से समझाएं अथवा सद्भावना युक्त और तर्क से उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध को मिटाने का एक तरीका यह भी है। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को रोते हुए देखा है? जब वह रोता है तब आप कहते हैं कि यह बच्चा है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। उस बच्चे के रोने से आपको तनाव नहीं होता है, आप परेशान नहीं होते हो, आप अपनी शांति भंग नहीं करते हो। यही तरीका आपको ऐसी परिस्थिति में अपनाना है। जब भी आपको कोई परेशान करे, आपको पता हो कि सामने वाला गलत है, आपको गुस्सा आ रहा हो और आप यह भी जानते हो कि आपका शांत रहना जरूरी है, तो आप दिमाग को परेशान करने की बजाय, अपने मूड को खराब करने की बजाय उस व्यक्ति का चेहरा अपनी कल्पना में थोड़ा बदल लें। कल्पना करें कि उसकी आंखें छोटी हो रही हैं और उसके सिर से बाल गायब हो रहे हैं। उसके चेहरे की जगह एक प्यारे से बच्चे का चेहरा लगा दें। सोचें कि वह 1 साल का बच्चा है जिसको पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों चिल्ला रहा है, वह क्यों बड़बड़ा रहा है। आप उसे माफ कर दें। उसकी इस हरकत पर मंद 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 मुस्कुराएं और सोचे कि अभी बच्चा है, इसे पता नहीं है किस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके को आप कई जगह आजमा सकते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत प्यारी है। इस प्यारी सी जिंदगी में आप अपना वक्त तनाव में क्यों बिता रहे हैं?
खुश रहने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। दूसरों से बातचीत करते समय मित्र, भाई व माता जैसे स्नेही संबोधनों का इस्तेमाल की आदत डाल लें। बात करते समय सामने वाले को इससे अपनी वाणी में मधुरता आएगी। इससे स्वयं ही क्रोध नहीं आता और सामने वाले का भी क्रोध शांत हो जाता है। परिस्थितियां वैसी ही दिखती हैं जैसा हम उन्हें देख रहे हैं। हर चीज पर तनाव लेना बंद करें। उन्हें अपने मुताबिक ढालना सीखें ताकि आप खुश रह सकें। बहुत सी बातों में सम्राट नतमस्तक हो गया और फिर उसने अपने जीवन को सरल बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।